मैं बड़गढ़ के परानू बाबा में हूं, जहां पर रात में किस दिन चोरी हुई ये तो नहीं पता है, मगर यहां पर घंटा रखे थे, परानू बाबा के जो इस्तेमाल किए घंटे थे वो, और साथ ही यहां पर जिस प्रकार से चोरों के द्वारा यहां पर लोगों के चैन और सब चीज़ ले लिया जाता है, जिसको देखते हुए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ऊपर चढ़ाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नारियल यहीं पर सब सामान रखा था और चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। कि यहीं से घंटा चोरी हुई है? ये कोठरिया में रखे हुए थे, खुले हुए थे, वैसे भी चोरी हो गए। रखे हुए थे, हाँ। वो रखे हुए थे, कुछ टूटे भी थे, कुछ सही भी थे, और रखे थे। जब आग लग गई 2-4 दिन बाद, जब ठंडा हो गया आग, तो इसी में से कबाड़ और वो सब उसको भी चोरी कर। पहले यहाँ पर आग लगाई गई थी, अब किसके द्वारा लगाई, कि अपने से लगी ये तो नहीं पता है, मगर यहाँ पर जो भी सामान था व्यापारियों के मंदिर का वो पूरा जलकर राख हो गया था, और यहीं पर घंटा रखा था। काफी आग जब ठंडी हुई और चोरों ने जब देखा समझा और जो घंटा पाए यहाँ पर रखे थे वो चोरी कर लिए गए हैं। यहाँ पर चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं। यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है, उस मेले में किसी की जंजीर खींच लेते हैं, किसी का कुछ खींच के, किसी का पैसा रुपए लेके यहाँ पर आतंक मचाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इनके द्वारा मांग भी की जा रही है कि यहाँ पुलिस चौकी बने और पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहे, जिससे यहाँ पर चोरी चमारी ना हो। परानू बाबा का ये काफी प्रसिद्ध जगह है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। सही है? हाँ, सुरक्षा में रहे, पंडित पुजारी भी सुरक्षा में रहे, हमारा सार सामान भी सुरक्षा में रहे। हम सरकार से ही योजना करते हैं कि हमारी सुरक्षा किया जाए। सब लगा हुआ था, जो लाखों की संपत्ति लगी हुई सब जल करके खाक हो गई। हाँ, उसको सब घरा हम निकाल करके धरे, इसी में अंखा पंखा पड़ा था, उसके गिर गया था, वो भी सब चला गया, कबाड़ में बिक गया, उसका बिजनेस हो गया। सब ले गए? हाँ, ले गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं घनश्याम दास मुरली वाले बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। मैं दरबार में मरीदाई का पुजारी पंडा हूँ। पुजारी हैं। आपका क्या नाम है? हमारा रोहिणी प्रसाद मिश्रा है, हम अखंड ज्योत के पुजारी हैं परानू बाबा में। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो भी पुजारी हैं उनके सबके द्वारा बताया भी जा रहा है कि यहाँ पर काफी चोरी चमारी हो रही है कि नहीं? हाँ, हो रही है। पुलिस प्रशासन ध्यान दे रही है कि हाँ, नहीं? पुलिस प्रशासन अब के साल जो जंजीर और ट्रेन की चोरी होती है, पुलिस प्रशासन इतना तगड़ा था कि अब के साल कोई चोरी नहीं हुई। हाँ, दिन में कोई चोरी नहीं हुई। जंजीर और मंगलसूत्र की चैत्र में एक आध बार हुई थी। फिर हमारा प्रशासन अच्छा सहयोग दिया। घंटा तो चोरी कर लिया गया। हाँ, घंटा तो चोरी कर लिया गया। देखिए, मैं चाहूंगा अपने दर्शकों से कि खबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ पर क्या क्या घटनाएं होती हैं, और इस जगह को अभी शासन प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। जिस प्रकार से अयोध्या, चित्रकूट, कई जगह हमारी योगी सरकार ने विकास कर दिया, मगर ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ का विकास होना चाहिए, यहाँ की क्षेत्र की मांग है। दोस्तों, मैं बता दूं कि परानू बाबा में लगभग 50 वर्ष से ये ज्योति उसी प्रकार से जलाई गई है और अभी तक उसी प्रकार से जल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आके ज्योति दिखाइए। दर्शकों, आप भी इस ज्योति पर दर्शन करें, और यही ज्योति है जो परानू बाबा के नाम से यहाँ जलाई गई है, और यहाँ पर राम सीता की मूर्ति है, और ये इतना प्रसिद्ध जगह है कि जहाँ पर पूरा क्षेत्र इस विषय को जानता है कि परानू बाबा यहाँ पर निवास करते हैं और आते हैं रोजाना अपने घोड़े से यहाँ पर कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ पर आकर वो बैठते हैं, समाधि उनकी है यहीं पर, और जो भी यहाँ पर दुख किसी को है या किसी को कोई समस्या है, परानू बाबा दूर करते हैं। यहाँ पर क्या क्या और क्या क्या स्थल है मैं सभी दिखाता हूँ। बड़े बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। आप क्षेत्र के लोगों से पूछे जो मेरी खबर देख रहे हैं, जो यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी अपने मैसेज में लिखें, जिससे लोग जाने कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कितना प्रसिद्ध जगह है। इस खबर को शेयर करें कि शासन प्रशासन तक पहुँचे और यहाँ का विकास हो सके। जिस प्रकार से इतिहास में परानू बाबा का नाम है, ये परानू बाबा का जहाँ पर समाधि है, वो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि समाधि दिखाएं। दर्शकों, आप भी देखिए, यही परानू बाबा की समाधि है मंदिर के पीछे, और ये वृक्ष है, दुधिया का वृक्ष है, जहाँ पर परानू बाबा ने अपने जब राजा ने उनकी तलवार ले ली थी और उन्होंने जब अपने प्राण त्यागे थे, यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई थी। आज मैं परानू बाबा, बड़गढ़ का प्रसिद्ध जगह, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं
और यहाँ पर अपना मनोकामना जो होती है वो मांगते हैं, और वो पूर्ण होने पर यहाँ पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। ये स्थान की विशेषता मैं बता दूं, यहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे, और इस जगह की क्या क्या विशेषता है और ये जगह क्यों फेमस है। जंगल में मंगल, एक कह लीजिए कि इतनी अच्छी जगह है, जो आता है वो खुद कहता है कि जंगल में मंगल। मगर यहीं पर कहीं ना कहीं चोरों के द्वारा घंटा चोरी कर लिया जाता है, या यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है तो छीना झपटी करके किसी की जंजीर, किसी का कुछ, इस प्रकार की नाना प्रकार की यहाँ पर घटनाएं होती है। हम जानेंगे, यहाँ पर जो पुजारी हैं सभी खड़े हैं, ये मुख्य पुजारी हैं, ये भी हैं, साथ ये भी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पर इस समय? अभी तो 4 साल यहाँ मेले में चोरी हुआ करती। जब भी भीड़ ज़्यादा बढ़ जाए तो पता लगा औरतों की चैन चली जाए, मंगलसूत्र चला जाए। 3-4 साल ये आतंक हुआ। इसके बाद आषाढ़ सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में यहाँ आग लग गई धर्मशाला में। लोग साजिश करके, आग अपने आप नहीं लगती, लेकिन हम लोग दबे हुए हैं। हम लोग गाँवदारी से नहीं लड़ना चाहते, हम बाबा दाई की निस्बत भरोसे रहते हैं। जो करते हैं सब ये कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारे 10 लाख के धर्मशाले को भी माचिस मार करके रात के उसमें दुकानदारों को सौदा रखा रहता है तो उसको भी फूंक दिया गया, ठीक है ना, कि बाबा लोग जेल चले जाएंगे। यहाँ तो साजिशें हो रही हैं। यहाँ तो लोग आश्रम नहीं बनाए, यहाँ चुनाव बनाए हैं। यहाँ लोग आते हैं 10-10, 11-11 बजे रात करके आते हैं, जो है सोई रात में, ठंडी जैसे महीनों में 10 बजे 11 बजे रात पंपिंग सेट लगा करके यहाँ देवताओं के ऊपर पानी डाला जाता है, ठीक है ना। कह रहे हम धुलाई कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग किसी से लड़ने झगड़े लायक नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। धर्मशाला जल गया, उसमें भी लोगों की साजिश थी कि बाबा लोग मिल करके फूंक दिए इसमें। अब उसी कमरे में जहां धर्मशाला में आग लगी थी, उसी कमरे में कुछ घंटी और घंटा जो पुराने रखे हुए थे, एक्स्ट्रा थे अथवा फूट गए थे, उसी में रखे हुए थे। तो अभी पुजारी जी जो 4 दिन पहले जाकर के उसमें देखे तो उसमें एक भी घंटा का कोई पता नहीं लगा। क्षेत्रीय लोग जो आ जाते हैं, आतंकवाद लोग, उसी में जाकर के जो दुकानदारों का कबाड़ बिना जला पड़ा था, जो बचा था, काला हो गया था, उसको ले जाकर के कबाड़ में बेच दिया। हालांकि हमारी निगाह के सामने नहीं बेचे, फूसा फांसी लोग दरबार करते हैं। तो बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? जो असलियत है वही बता रहे हैं। हम तो बाबा दाई के माथे छोड़े हुए हैं और जंगल में रहते हैं। किसी से अगर बैर भी करते हैं हम यहाँ, ठीक है ना, तो हम अकेले क्या कर सकते हैं किसी के? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ क्या हुआ है, यहाँ पर क्या चोरियां हुई हैं, कैसा क्या आतंक है? सब बता तो रहे हैं। अरे आप भी बताइए, आप मुख्य पुजारी हैं। यहाँ के झंडे को बांस ले जाते हैं सब, हाँ। घंटा वगैरह ले जाते हैं, घंटी उंडा। शासन से क्या कहेंगे कि ये प्रसिद्ध इलाका के, मतलब जो प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ का विकास कैसा हुआ है, अभी क्या कमी है, क्या अपील करेंगे आप? मुझसे पूछा है, हमसे नहीं। देखिए पुजारी जी तो पूरी बातें नहीं रख पाते, हमारे साथ भैया हैं और हमारे साथ एक और है, हम इनसे बात करेंगे। तो पुजारी हूँ, तो हाँ बताइए, अच्छा क्या अपील करेंगे आप, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सरकार से कि हमारे परानू बाबा में आकर के इसकी देखभाल किया जाए, यहाँ का सुधार किया जाए। हम लोग जो दबिश में है उसको हमारी देखभाल किया जाए, हम लोगों को भी ऊपर दबिश पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर कितनी घटनाएं हो चुकी हैं इस प्रकार से, चोरी चमारी हर चीज का कौन आतंक है? अरे कभी अब देखते तो है नहीं, कौन ले जाता, रात बिरात जंगल है, कब आ जाता है। और फिर देखने में भी अगर बोल दें तो रात बिरात मार भी खा जाए, ऐसा लग जाए जान में भी खतरा है। तो क्या कर सकते हैं? तो आप मीडियम बोल रहे हैं, तो आप क्या अभी नहीं है क्या दिक्कत? अब दिक्कत तो बहुत है, लेकिन अब क्या बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या नाम है? अच्छा, हमारा रोहिणी प्रसाद मिश्रा नाम है। अच्छा, किस मतलब अखंड ज्योत के यहाँ के पुजारी हैं। अखंड ज्योत के जी। देखिए हमारे साथ है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर नाना प्रकार की घटनाएं होती हैं, यहाँ पर क्या आप लोग सुरक्षित हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग तो एक भी पल यहाँ सुरक्षित नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये गांवदारी की बातें हैं। यहाँ ग्राम सभा गढ़वा है और दीगर गांव होते हैं, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता मुँह धर करके, ठीक है ना। तरह तरह से लोग आतंक फैलाते हैं। जैसे दिन में कुछ लोग आ जाते हैं पिकनिक टाइप मनाने, जैसे मेले में घूमने आ गए, कोई बहू बेटियों के साथ आ गया, कोई बहन के साथ आ गया, उसका मर्जी हुआ कि जा करके हम झील देख लें। तो जब इधर उधर जाते हैं तो उनके साथ भी लोग दुर्व्यवहार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, छीना झपटी करते हैं। लेकिन हम लोग मुंह के दबे हुए हैं, हम लोग किससे जान मरवा डालें अपनी, इसलिए कोई बात नहीं कहते। मैं दरबार में संचालक का भी काम करता हूं, मेरे लिए कोई अलग से शुल्क नहीं आता। लेकिन जो भी दरबार में आपका दिया हुआ 2 पैसा, मेरे गद्दी पर मरी माता के मैं पुजारी पंडा हूं, जो भी मेरे पास जाए उसी में मैं सारा दिन पतरी भी बटोरता हूं, उसी में बना बिगड़ी जो यहाँ की होती है उसको भी बनवाता हूँ। अभी ये बाउंड्री पूरी मैं करवाया, जो माता जी ने मुझे 2 पैसा दिया था, सामान आप लोगों से हाथ गोड़ जोड़ करके मंगवाया, उसी में सारा विकास
प्रयास मैं यहाँ का करता हूँ। यहाँ तक कि पूरी देख रेख में करता हूँ जो मुझसे हो पाता है, चाहे वो पानी की हो, हाथ लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो किसी पर कोई उलाहना नहीं, जो मुझसे हो सकता है पर्सनल वो मैं करता हूँ। आजकल तो यहाँ लोग बागों के देवी देवता भी अब हुआते हैं, ठीक है ना, नाना प्रकार से वो भी अपना फलाने यहाँ पुजारी होना चाहिए, ठिकाने। ये बाबा दाई स्वयं सक्षम है जो 8 जिले को स्वयं चलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ किसी की मुंह देखी नहीं। अगर कोई इतना सिद्ध है जिसके महारानी चढ़ जाए तो परमात्मा बन जाएगा। देवता की पूजा छोड़ करके उसी की पूजा होना चाहिए फिर, ठीक है। इस तरह से नाना प्रकार से लोग एक तरह से इसको गैरेज बनाए हुए हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं धरना चाहता, स्वयं प्रशासन आकर के इंक्वायरी कर ले, जानकारी कर ले कि कौन घुसता है, किसने बिजनेस किया। जगह की विशेषता आप बताइए। विशेषता हमारा धर्मशाला, यहाँ की विशेषता ये है कि आज भी बाबा के दरबार से कोई सवाली खाली नहीं जाता। जो जैसी आस्था लेकर के आता है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, उसकी भावना जरूर यहाँ पूरी होती है। अगर चोर आता है, हाँ, केवल सोच की बात है और सब लोग जान रहे हैं। आश्रम रहे वैसे रहना चाहिए। इधर आ जाइए। हमारे आश्रम के सरीखे आश्रम रहना चाहिए। अच्छा, क्यों लोग हम लोग बोल नहीं पाते कि दबिश के मारा जंगल में रहना है तो दब के रहना है। ज्यादा कितने लोग रहते हैं आप रात में? यहाँ तो 2-3 लोग रहते हैं, तो इसी वजह से ठीक नहीं है। अब क्या करें, जंगल है, करना ठीक रहे। कोई आता थोड़ी ना है, अपने आगे आता जाता है, नजर के सामने कोई थोड़ी ना आता है। नजर के सामने आएगा तो चाहे हमको फांसी ही दे दे उस समय, लेकिन हम लोग थोड़ी बाज रहेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अगर नजर के सामने पड़ जाएगा तो बिल्कुल बोलेंगे, जान चली जाएगी। परानू बाबा के नाम से लुटा देंगे जान, लुटा देंगे। हाँ, लुटा देंगे, मगर विरोध करते रहेंगे। विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या अपील कर रहे हैं कि हम सरकार को कहते हैं कि हमारे मोदी योगी यहाँ पर आए, बड़े बड़े नेताजी आए और आकर के ये हमारे आश्रम को जैसे आश्रम होना चाहिए इसी तरह बनाना चाहिए, देखभाल किया जाए, हमारे लोग के ऊपर देखभाल किया जाए, हम लोग भी सुरक्षित रहें। देखा जाए यहाँ कितनी आए हुए हैं, हम लोग पाते नहीं, फिर भी कहते हैं खा खा के यहाँ साले मुटा गए, भगा दो, लाठी मारो, इनको करो, कितनी भराई बुलाई हम लोग सुनते हैं। तो आप बहुत सेवा कर रहे हैं और आपको रहने ठीक से नहीं दिया जा रहा है, फिर भी नाना नहीं, प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। आम पब्लिक से नहीं, खाली क्षेत्र पब्लिक से हम लोगों को है। अच्छा, तो अच्छा, यहाँ की विशेषता क्या है जो आप योगी सरकार से क्या बताएंगे? क्या क्या यहाँ विशेषता है जिससे यहाँ पर सरकार? विशेष यही है कि अगर हम आपके सामने आपे कुछ गलत काम आपे का कहेंगे तो आप मारने दौड़ेंगे, इसलिए हम लोग दबी से क्या बताएं। परानू बाबा की तो बहुत बड़ी विशेषता है इनकी, ये तो महान है, इनकी इतिहास यही है कि परानू बाबा आज बहुत दिन की बात है, लगभग 400 वर्ष की बात है। आप बताइए क्या? ये 15वीं शताब्दी में जब राजाओं की राज हुआ करती थी सर, उस समय ये दरी नामक शहर उपस्थित था यहाँ पर। हाँ, दरी नामक, यहाँ राजाओं की बस्ती थी। यहाँ के राजा बघेल थे। दरी, घूमन और रीवा ये तीनों एक माने जाते थे। आज राजाओं की राज खत्म हो गई, यूपी एमपी बट गए, आज गांव गांव भी बांटे गए। तो उस समय का, पुराने समय 15वीं शताब्दी का ये दरी नामक शहर है। परानू बाबा ये राजपुरोहित हैं, बाबा जी राजगुरु हैं, ब्राह्मण थे बाबा। बाबा के पास एक दिव्य शक्ति थी, डिबिया, उसमें तलवार बाबा की अंडरग्राउंड रहा करती थी। बाबा उसकी पूजा किया करते थे। इतना धर्म से बाबा पूजा करते थे कि जब तक पूजा नहीं कर लेते थे जल और अन्न नहीं ग्रहण किया करते थे बाबा। एक दिन कोई सटकन लगने पर राजा ने बुलाया दरबार में, बाबा वहाँ उपस्थित हुए जाकर के। राजा वहाँ डांटने लगा तो बाबा को व्यवस्था, बस वो पगड़ी बांधा करते थे बाबा, उसी पगड़ी में डिबिया को रखते थे, व्यवस्था बस डिबिया को निकाले बाबा। तो कहा, राजा साहब आप जो कह रहे हैं ये सही नहीं है, मैं चाहूँ तो सबकी रक्षा कर लूँ, मैं चाहूँ तो बचा भी सकता हूँ। कहा, वो कैसे? तो बाबा ने डिबिया दिखाया। राजा ने कहा कि डिबिया है, क्या कर सकती है? कहा, डिबिया नहीं है, देवी है, तलवार है, मैं इसकी सेवा करता हूं। जब अवसर पड़ता है, मुझे जरूरत पड़ती है, खतरा समझता हूं तो इसका आवाहन करता हूं, विशाल रूप ले लेती है, इससे बाहर निकलती है, तलवार हो जाती है। तो कहा, पंडित जी इसको बाहर निकालिए। तो कहा, निकालूंगा तो, लेकिन जब निकलती है तो इसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, इसके खुराक के लिए इसको चलाना पड़ता है। तो कहा, मैं बताऊंगा, आप निकालिए इसको। तो उसी समय बाबा ने निकाल करके स्मरण किया, वो डिबिया तलवार में बदल गई, तलवार हो गई। तब राजा जो है देखा तो कहा, पंडित जी तो बड़ा अच्छा अस्त्र है। तो कहा, अच्छा अस्त्र तो है, लेकिन बताइए कहाँ इसको चला दूं। राजा ने कहा, पत्थर का खंभा इसी में मार दीजिए। बाबा ने मार दिया, उस खंभे को काट करके तलवार उस पार हो गई। तब राजा तलवार पर मोहित हो गया। कहा, ये तलवार पंडित जी हमको दिया जाए, आप ब्राह्मण आदमी हैं, आप पूजा प्रतिष्ठा का कार्य देखिए और इसके बारे में जो धन दौलत आपको आवश्यकता हो अपने आवश्यकता अनुसार ले लीजिए। लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया। कहा, राजा साहब ये पिताजी की दी हुई यादगार है, ये देवी है, मैं इसकी पूजा करता हूँ, इसलिए मैं दे नहीं पाऊँ इसको। इनकार करने से राजा ने कसौटी दिया, मैंने धमकी दिया कि पंडित जी आप इसको फिर बचा के रखना, हम इसको किसी दिन ले लेंगे।
कुछ दिन व्यतीत होते राजा जो है सिपाहियों की ड्यूटी बाबा के देख रेख में लगा दिया। ये परानू वीर बाबा हैं, इनके कबरा घोड़ा भी था। बुजुर्ग लोग जो बताते हैं आज से कुछ दिन पहले यानी 60-70 वर्ष पहले हमारे गांव और पूरा पता है कि बुजुर्गों से मुलाकात भी होती थी। लोग बताते थे कि आज भी बाबा का प्रतिदिन यमुना स्नान होता है। रात्रि में घोड़ा में चढ़ करके बाबा जाते हैं, तो उसी घोड़े से बाबा आया जाया करते थे। वो तलवार भी थी निशानी में, तो ये परानू वीर बाबा थे। तो बाबा ने जब चला दिया तो राजा मोहित हो गए, कहा इसको दे दीजिए, लेकिन पंडित जी जब इनकार कर दिए तो ड्यूटी लगा दिया। एक दिन बाबा को कहीं आना जाना था, पूजा प्रतिष्ठा की और पगड़ी बाबा ना बांधे, उसी पगड़ी में डिबिया रखा करते थे। घोड़ा में बैठे बाबा जल्दीबाजी में निकल लिए घर से। जब निकल लिए तो राजा के सिपाही देख रहे थे, जाकर के जो है माता जी घर में थी इनकी बेला मैया, उनके पास गए और कहा माँ तुम्हारे बच्चे की जान संकट में, आज वो अस्त्र छोड़ करके गए हैं पूजा स्थल में, शायद तो अस्त्र दे दीजिए, मंगा रहे हैं। माता ना कुछ पूछी न पछोरी, उठा करके जा करके अस्त्र दे दिया, वो लेकर के चले गए। जब वहाँ राजा साहब को अस्त्र मिला, राजा साहब मारे प्रसन्नता के पंडितों को इनाम भी दिया सिपाहियों को। और तब तक बाबा को वहाँ जब मार्ग में याद हुआ कि आज तो मैं अस्त्र छोड़ करके आया, हो सकता है घटना हो जाए। बाबा वहाँ से घोड़ा मोड़ दिया, आया देखा तो जहाँ अस्त्र रखे थे अस्त्र ना मिला। ना मिलने पर माता जी से पूछ पड़े बाबा कि मेरे ना रहने पर कोई आया था माँ? माता ने जवाब दिया कि बेटा 2 सिपाही आए थे, आप ही तो भेजे थे राजा के दरबार से। कहा माँ मैंने तो नहीं भेजा था, लेकिन राजा साहब एक दिन मुझसे अस्त्र मांग रहे थे मेरा, मैंने दिया नहीं, ऐसा ऐसा कहे भी थे, तो शायद वही भेज दिए हों। खैर जा करके देखता हूँ, शायद दे दें। फिर बाबा जी जाते हैं राजा के दरबार में, अपने अस्त्र की याचना करते हैं कि राजा साहब ये देवी है, मैं जब तक इसकी सेवा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जन भी नहीं ग्रहण करता था, इसलिए मेरा ये अस्त्र दिया जाए, मैं तो आपके राज में ही हूँ। लेकिन राजा ने कुछ सुना नहीं। ना देने पर बाबा ने अनशन कर लिया, माने अपने आप से अनशन कर लिया कि मैं प्राण दे दूंगा अगर नहीं देंगे आप। ना देने पर बाबा बताते हैं, जो बुजुर्ग वही मैं बता रहा हूँ कि 21 दिन तक बाबा राजा के चौखट पर बैठे रहे। ना देने पर बाबा मारे गिलान के पूरब पताई गए और वहाँ बताए कि चल करके राजा साहब हमको परेशान कर रहे हैं, हमारा अस्त्र ले लिए। तो वहाँ से लोग तैयार भी हुए कि चलो राजा कैसे नहीं मानेंगे, हम उनको मनाएंगे। लेकिन बाबा ने मदद लेना नहीं समझा, उनको गढ़वा कुछ दूर तक आए, गढ़वा से उनको वापस कर दिए। कहा आप लोग यहाँ से वापस चले जाएं और आप लोग भी ठाकुर होएं, तो इसलिए बिरादर होने के नात कार्य मैं अपने आत्मा का समर्पण कर दूंगा ग्राम सभा गढ़वा के तहत। इसलिए आप लोग ना आसियाना बना करके शाम के रात की गुजारा करेंगे यहाँ घर बना करके, ना शाम का दीपक जलाएंगे और ना हाँक देंगे माने ताल ठोकेंगे यहाँ। इस तरह से 3 काम वर्जित रखेंगे और गढ़वा और पूरब पताई संसार का आदमी, हमारी गरिमा बढ़ेगी, संसार का आदमी आएगा तो दुनिया के लोग चाहे मट्टी का तेल बना करके खा के चले जाएं, रिफाइंड डालडा की बात हटा दीजिए, लेकिन गढ़वा और पूरब पताई राजा प्रजा भी यहाँ देसी घी का रोट खिलाएगा और खाएगा। नियत करेगा उसकी पूरा होगी, चाहे 20 कुंटल का भंडारा करे, लेकिन गढ़वा पूरब पताई देसी घी का करेगा। अब आप लोग लौट जाइए, इतना काम आप लोग वर्जित रखना और मैं जा रहा हूँ, बात में समर्पण करूँगा। वहाँ से बाबा आए, देवकुंड में अपनी निर्मल आती को धो करके और चाकू से पेट फाड़ करके अपने आत्मा का अंत बाबा जी वहाँ से चल करके यहाँ किया, वो समाधि स्थल है बाबा का, उसी में लपट करके प्राण बाबा जब देने लगे, उसी समय कोई मालिन शहर की देख रही थी इस बात को, दौड़ करके माता बेला मैया से जाकर के बताती हैं कि तुम्हारे बच्चे की माँ मैंने ऐसी दुर्दशा देखा। माता वहाँ से दुहाई देते हुए माता जी की आदिशक्ति, जो आदिशक्ति आज मरीदाई के नाम से जानी जाती हैं, ये 15वीं शताब्दी में आदिशक्ति दुर्गा मैया थी। माता जी बेला मैया इनकी मैया, और जब दुहाई दे दिया माता की कि तुम्हारे ही संरक्षण में मेरा बालक था, मेरे तो पति नहीं था, कोई इसके आगे पीछे नहीं था, माँ आप भी कहाँ थी? उस समय माता भी प्रकट हुई, बाबा की माता जी और आदिशक्ति मैया ये दोनों मिलकर के बाबा के पास आते हैं। कहा पंडित जी तुम्हारे साथ तो बड़ा अनर्गल हुआ, अब बताइए आप क्या चाहते हैं? अगर रहना चाहते हो तो वहाँ चल करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई माँ, अगर आप में समर्थ है तो 24 घंटा के लिए आप मरी बन करके शहर को उजाड़ दीजिए। माता ने समय दे दिया, कहा 24 घंटा के अंदर जिसे यहाँ से जाना है वो अपना चला जाए, अन्यथा प्रलय होगी, यहाँ का विनाश होगा। जो लोग चले गए यहाँ से वो सब सुरक्षित चले गए, जो यहाँ लुकना और इधर उधर छुपना चाहा वो लोगों का यही उलट पलट हुआ, माने विनाश हुआ यहाँ। इस तरह से यहाँ का अंत हुआ। फिर बाबा कुछ दिनों के बाद यहाँ मेला आता जाता था, लोग जैसे बाबा को मानने लगे। कुछ पहले यहाँ गठिया वाले लोग चला करते थे, जो गुड़ का धंधा करते थे बैलों से, तो लोग बागों के आते जाते कुछ लोगों को दिक्कत हुई तो यहाँ जनेऊ और खिचड़ी उन्होंने चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव घोष में भी जानकारियां हुई, तो इस तरह गांव के लोग भी इनको मानने लगे, जनेऊ खिचड़ी चढ़ाने लगे, भंडारा करने लगे, ब्राह्मण खिलाने लगे। इस तरह से जो है यहाँ जल नहीं था तो मेला खाली लगा करता था। वो 15वीं शताब्दी का देवाशय हो, देवकुंड बोला जाता है। जो पुराना देवाशय था बराह भगवान का, विष्णु भगवान का, शंकर जी का वो स्थान था, वो देवकुंड जो बोला जाता है, इसी के जरिया उसका देवकुंड नाम पड़ा हुआ है। ये देवनाला है, उसी का ये नाला बह रहा है। तो इस तरह से आज के डेट पर यहाँ मेला लग रहा है। फिर जो है
एक रिहुटिया परिवार गंजरी में रहते हैं, भरत सिंह थे, आप लोग जानते होंगे अच्छे तौर से। उनके पिताजी, उनकी वंशज नहीं चल रही थी, इसलिए एक चनाहट के बढ़ई बाबा थे, तो उनसे उन्होंने संपर्क किया। मनकुआरे में ठाकुरों के यहाँ आते जाते थे, उनसे संपर्क किया तो आकर के उनकी शांति करवाई। उसी समय में एक वैद करके मंझा के पिताजी थे, उस समय 12-13 साल की अवस्था के थी, और उनके साथ एक सूरदास कोरी थे। तो वो जो है वहाँ रह रहे थे, प्रतिष्ठा करवा रहे थे, माने कष्ट निवारण यज्ञ करवा रहे थे। तो वैद्य से पूछा, कहा हम सुन रहे हैं कि यहाँ परानु बाबा हैं कहीं। तो वैद्य ने कहा हाँ बाबा हैं, तो क्या दर्शन करना चाहते हैं? तो बाबा ने कहा दर्शन नहीं, हम उनसे बोल बतकहाव करना चाहते हैं। कहा महाराज वो क्या कोई मनुष्य हैं, वो तो देव हैं। कहा फिर भी हम, वो बंगाल के पढ़े थे, कहा फिर भी हम बात कर लेंगे वैद्य। तो कहा ऐसा करिए कि आज दोपहर का भोजन लेते हैं, रात वहीं निवास करेंगे, कुछ बहुरी चबई न ले ले बात संझाक भरे, और तीनों लोग आज वहीं रहेंगे। तो इस तरह से बढ़ई बाबा वहाँ से तीनों लोग आए, वैद्य और चनाहट का बढ़ई और उनका सूरदास चेला, तीनों लोग आकर के, जंगली वृक्ष था दुधिया का पेड़ उनके समाधि स्थल पर, वहीं आकर के रात भर निवास किए। क्या शिक्षा उनसे हुई, बाबा से कैसा वातावरण हुआ, बाबा ने ही शिक्षा दिया। तब वो जो शिला अंदर लगी हुई है, लिखवाई हुई, वही चनाहट के बढ़ई बाबा उनके घर से बता रहे हैं, प्राणु बाबा से ला करके, और ना जाने किस भाषा में वो गोदा करके उसको माने बाबा की शिलान्यास करवाए बाबा के नाम से। और इसके बाद जो है रिहुटिया ही परिवार गांव मतलब घर भर मिल करके 150 रुपये उस जमाने में चंदा दे करके जो अंदर का ये मढ़िया बनी थी बाबा की, वो वही लोग बनवाए थे। इस तरह से बाबा का संचालन हुआ धीरे धीरे। फिर यहाँ साधु संत, यहाँ किला है कि नहीं? हाँ है, किला बना हुआ? हाँ किला आज भी बना हुआ है। फिर धीरे धीरे साधु संत यहाँ आने लगे, जैसे निषाद बाबा आए और कई एक बाबा आए। फिर एक बढ़ई बाबा आए जो जमुना पार चक्कनरई के थे, ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी योगदान यहाँ दिया। यहाँ गलियाँ नहीं थी, झाड़ियाँ थी हर जगह, आड़ी झाड़ी भी काटा, गली बनाया, ये कुआं में हाथ लगाया, इसको भी खोदा खाना। और ये अखंड ज्योत जो आज 40-45 साल से जल रही है, ये भी बढ़ई बाबा के हाथ से जलाई गई। जब से अखंड ज्योत जल गई तब से दिन दूना रात चौगुना दरबार का विकास होने लगा, लोगों का बड़ा हित होने लगा। यहाँ इंसान के पास भावना अगर ना हो तो मैं नहीं कहता, नहीं, स्वयं प्राणु बाबा मरीदाई जो आदि शक्ति भवानी है, स्वयं भक्त की रक्षा करती हैं और स्वयं हर तरह का निवारण करती हैं। यही सत्यता है यहाँ की। बोलिए, क्या अपील करेंगे सरकार से कि यहाँ की क्या और विकास होना अब सरकार से हम सबसे प्रथम तो अपील ये करना चाहते हैं कि पहली बात यहाँ एक पुलिस चौकी विशेष रूप से होना चाहिए, जो रात दिन के लिए, तो इस जंगल है, जंगल की जो डर है अंदर से वो सब पटा जाए, जो दहशत हो रहा है वही जो है। तो इस तरह से जब पुलिस चौकी हो जाएगी तो सुरक्षा बढ़ जाएगी हम लोगों की, हम लोग शान से रहने पाएंगे। जो आज घुट करके सांस ले रहे हैं किसी के डर के मारे, अगर कोई बात जान भी जाते हैं तो सत्यता है कि हम लोग नहीं बोल पाते। योगी सरकार है वो काफी स्थलों का वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हाँ, हम उनसे भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे आए जो है आसावर मैया में वहाँ चमक गया, चित्रकूट में आए वहाँ चमक गया, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि क्या योगी बाबा प्राणु बाबा धाम आने से आज डर रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं। यहाँ भी हम तो चाहते हैं कि पहला स्थान है ये चित्रकूट के बाद। चित्रकूट में अमावस्या में लाखों की भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ 12वें महीना 10-5 हज़ार भीड़ लगती रहती है। आषाढ़ और सावन यहाँ हर मेला हफ्ता में 2 दिन लाखों की भीड़ रहती है। यहाँ ये द्वितीय स्थान है चित्रकूट के बाद जहाँ इतना पब्लिक आती है, इतना आस्था से आती है। लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जैसे यहाँ जल भी गड़ जाता है, किसी से हम नेता नगरी से भी याचना करते हैं, वो पाइनल बिगड़ा हुआ है, आज 3 महीना हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। 9 महीना से आरओ बिगड़ा हुआ है हमारा, ना हमारे पास कोई मिस्त्री है और ना कोई स्थान का टेस्ट है जहाँ से कोई आए हम स्थान का विकास कर सकें। जो 10 रुपये मैं मंदिर में खास करके पा जाता हूँ, वही पैसा मैं संचालन में दरबार के लगाता हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है। साथ लोग मिलकर, हाँ, सब लोग मिल करके नहीं। पिछले वर्ष पंडित जी ने इस गेट में 5,000 का सहयोग दिया था, इसके बाद किसी का कोई सहयोग नहीं है। मैं अकेले दम पर जो खर्चा करता हूँ, अकेले दम पर पाने को सब पाते हैं। कोई जो है, हाँ, जैसे बाउंड्री में सीमेंट बारू का मेरा सहयोग हुआ, ज़्यादा बोलने की बात नहीं, सीमेंट बारू का सहयोग हुआ मेरा, कुछ मैं मांग करके जा करके लाया। इसके बाद जो भी लेबर मिस्त्री चार्ज लगा हुआ है, मैं आना पाई बाबा के दरबार में, बाबा की साक्षी, अन्यथा कोई 1 रुपये दिया हो तो मेरे सम्मुख आकर के बोल सकता है। 420 की बोलबत कहा मैं नहीं करता कभी, ठीक। ये परिक्रमा भी जो ये बना हुआ है, ये मेरे हाथ का ही बनवाया है, कृपा बाबा की है। मैं कोई घमंड की बात नहीं करता, मुझे ये सेवा को अवसर मिला है, ये मेरे दुर्भाग्य है कि बाबा का धन मैं बाबा के दरबार में विकास में लगाता हूँ। आज भी मैं भी पत्तल बटोर करके आ रहा हूँ यहाँ। 60 सावन सफाई कर्मी आते हैं, 6-12 महीना मैं ही अपने हाथ से लोगों के जाने के बाद पत्तल बटोर करके और जा करके फूंकता हूँ। मेरे लिए कोई अलग से शुल्क नहीं आता।
जिसमें मैं दरबार का विकास करूं। लेकिन मेरे सौभाग्य है, जो अवसर मुझे मिला है, मैं एक पल भी इसको अलानाहक नहीं गंवाना चाहता। मैं एक पल जो है बिल्कुल दर्शकों, देखिए आप दर्शकों, ये जो स्थल है ये रियल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल है, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पर सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो ये प्राचीन कालीन स्थल है, ये कोई आज का स्थल नहीं है। यहाँ का बहुत अच्छा इतिहास है और बिल्कुल प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जो मनोकामना मांगी जाती है पूर्ण होती है। और यहाँ पर कई साल भंडारे कई लोगों के द्वारा देसी घी का किया जाता है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से। इतना भी करते हुए मैं रहने नहीं पाता यहाँ। 2 4 10 लोग हैं जो आगे पीछे से मुझे हर वक्त परेशान करते रहते हैं, लेकिन मैं लड़ने झगड़ने की कभी सोचा नहीं। मैं बाबा दाई से हाथ जोड़ता हूँ, परमात्मा अगर मेरे अंदर सत्यता है, ठीक है ना, तो मेरी विजय आपको करना है, ठीक है ना। धर्म मारा जाता है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन धर्म पर किसी की विजय नहीं होती, ना होगी। अगर धर्म पर विजय होगी, मैं अपने रास्ते आता जाता हूँ, मेरे ऊपर विजय हो जाएगी तो मैं जान जाऊंगा प्राणु माबा। और अपने दर्शकों से मैं अपील भी करूंगा कि इस जगह, इस खबर को इतना शेयर करें कि ये शासन प्रशासन तक पहुंचे और इस जगह की भी विकास हो सके, जिससे ये जो अपना चित्रकूट का स्थल है, स्थान है, क्योंकि कामता नाथ जी जहां जहां शासन की नज़र पहुंची वो स्थल सब विकास से जुड़ चुके हैं।